सोचा टॉपिक डालना डिटर्मिनेंट्स। चलो सुनना ध्यान से। ऐसे तुम लोग मैट्रिसेस से बिल्कुल तो अननोन नहीं है ना, थोड़ा बहुत तो मैट्रिसेस कभी ना कभी यूज किए ही हैं हम लोग। हाँ सर। यस बिल्कुल सर। से अननोन तो नहीं होगा मैट्रिसेस से। तो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अगर ये नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है? हर सर मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस नहीं पढ़ाएंगे पहले? हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट के बाद। एक्चुअली डिटर्मिनेंट अगर नहीं पढ़ाएंगे ना तो मैट्रिसेस को दो पार्ट में बांटना पड़ जाता है, एक एडजॉइंट से पहले और एक एडजॉइंट के बाद। फिर बीच में डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, फिर उसका मैट्रिसेस पढ़ना होगा। थोड़ा सा चीज इग्नोर करोगे ना, बस स्टार्टिंग का डेफिनेशन इग्नोर कर दो, तो डिटर्मिनेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैट्रिसेस पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है सर। बस डेफिनेशन, डिटरमिनेंट के डेफिनेशन को इग्नोर कर दो बस, और कुछ नहीं। सुनो, एक 2D स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू निकलता है। ये 2D स्क्वायर है, स्क्वायर टाइप का है, फिर रो होगा, कॉलम होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स होगा A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। ऐसे करते करते लास्ट रो में आएगा, लास्ट रो में AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANN। क्या लगता है इस डिटर्मिनेंट में कितना एलिमेंट है? इस डिटर्मिनेंट में कितना एलिमेंट है सर एन स्क्वायर। n स्क्वायर। n रो है सर, n कॉलम है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा n स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा? सुनना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ना, एक मैट्रिक्स था ए, उसके डिटर्मिनेंट से शो किया था, डिटर्मिनेंट मॉडुलस। ये मॉडुलस वो वाला मॉडुलस नहीं है, हर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलता है, हर मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलता है, जिसको हम डेट ऑफ ए से शो करते हैं। अभी इतना ही समझो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अभी इतना ही समझो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, ये भी वही साइन है, उसके अंदर एलिमेंट्स लिखा हुआ है, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है। बढ़े आगे, बढ़े से आगे। सर इसमें हाँ बोलना, कुछ कुछ पॉइंट्स पूछ के बताते सर हैं। मॉड ऑफ ए लिखे, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, शो। मॉड नहीं पढ़ना है इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको सर पढ़ना है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन एकदम सेम है। हाँ मॉडुलस के टाइप का, हाँ। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ओरिजिनल नहीं होता, ओरिजिनली में मैट्रिक्स होता है, उसका एक डेट वैल्यू निकलता है, वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। एक्चुअली में एक मैट्रिक्स होता है, उसका डेट वैल्यू निकलता है, उसको डिटर्मिनेंट बोलता है। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल है, ऐसा बोलना है इसको। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? n स्क्वायर। डाउट है किसी को इसमें? अच्छा, इसमें चाहे डायगोनल, डायगोनल भी होगा ना, A11, A12 डायगोनल टाइप का होगा एक, देखो ध्यान से, ये डायगोनल है, क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो डायगोनल होगा इसका। मान ले 3 into 3 का डिटरमिनेंट देखो शो कर रहे हैं, 3 into 3 का, तो A11 इस पे 3 रो होगा, 3 कॉलम होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो इसमें ये डायगोनल कहलाएगा। ठीक, ये वाला। सर हाँ बच्चा बोल। सर ए क्या यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए जो लिखे हैं? स्मॉल ए वाला जो लिखे हैं वो एलिमेंट्स है उसका, डिटरमिनेंट के अंदर अच्छा एलिमेंट्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स का।
डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्स है, टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स है, n रो n कॉलम। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना A11 जो लिखे हैं वो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 हाँ सर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A14 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, A1n फर्स्ट रो nth कॉलम, A2n सेकंड रो nth कॉलम। जब Aij डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ Aij ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, Aij में i तेरा रो को शो करता है और j कॉलम को शो करता है। ठीक, सर आपका आवाज थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है। एक मिनट बढ़ा दो। अब हेलो, अब सही है? हाँ सर ठीक है। तो Aij में ना बचा फर्स्ट i जो लिखा हुआ वो रो को शो करता है, j जो लिखा हुआ वो कॉलम को शो करता है। तो कोई भी एलिमेंट्स देख के पहचान लेंगे ना वो किस रो का एलिमेंट्स है किस कॉलम का एलिमेंट्स है। मान लीजिए A32, यहाँ देख A32 किस रो का एलिमेंट होगा, किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट, थर्ड थर्ड रो रो सेकंड कॉलम। सेकंड second कॉलम का column। एलिमेंट होगा। ठीक है, पक्का? बढ़े आगे। यस सर। सुनना, डायगोनल एलिमेंट्स का क्या खासियत है? देखो तो डायगोनल में जितना भी एलिमेंट्स है उसका रो और कॉलम सेम है ना, डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है उसका रो और कॉलम सेम है ना, A11 A22 A33 A44 A55 ANN, नहीं? तो डायगोनल में जितना भी एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n n। डाउट है किसी को? टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू n। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स पहचानेंगे कैसे कि वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है? तो डायगोनल एलिमेंट पहचानने का सर उसमें ना i और j सेम होगा, डायगोनल एलिमेंट में i और j सेम होता है। कोई डाउट किसी को? अच्छा अच्छा, उस डायगोनल से ऊपर, उस डायगोनल से ऊपर कितना एलिमेंट्स होगा, उस डायगोनल के ऊपर सर कितना नंबर एलिमेंट ऑफ होगा? डायगोनल एलिमेंट्स मतलब एक डायगोनल में कितना एलिमेंट, यही ना? एक ही डायगोनल होगा ना, चाहे स्क्वायर में एक ही डायगोनल होगा। अच्छा, तो होगा उसमें तो जितना दो एलिमेंट डायगोनल, होगा तो दो डायगोनल, लेकिन हम लोग को इस डायगोनल से कोई मतलब नहीं होता है। इस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसका स्पेशल नेम इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, आई जे सेम है, ठीक, आगे एक्सपेंड करने में बहुत जगह काम आता है। तो उस डायगोनल को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, प्रिंसिपल वो स्कूल वाले प्रिंसिपल का स्पेलिंग यही होता है ना? अच्छा, स्कूल वाले प्रिंसिपल का यही स्पेलिंग होता है ना? यस है। सर। हाँ सर। हाँ, तो डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में जब भी डायगोनल की बात करेंगे ना, मतलब यही डायगोनल लेना, ठीक, इस डायगोनल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, डायगोनल से ऊपर कितना एलिमेंट होगा या डायगोनल के नीचे कितना एलिमेंट होगा, सोच के बता। डायगोनल से ऊपर, इसमें बताना, इसमें डायगोनल से ऊपर कितना एलिमेंट्स होगा? अच्छा, टोटल एन n-1 नहीं, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट है, टोटल एन स्क्वायर एलिमेंट है, उसमें डायगोनल को माइनस कर दो तो बचा हुआ एलिमेंट में आधा ऊपर और आधा नीचे होगा ना। बचे हुए एलिमेंट्स में हाफ ऊपर होगा और हाफ नीचे होगा। डाउट है किसी को? टोटल एन स्क्वायर, उसमें से डायगोनल को हटा दो, बचे हुए एलिमेंट्स में हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे होगा। इसमें डाउट है किसी को? बोला चाहे नहीं है डाउट? नहीं सर। स्क्वायर है ना, जैसे सिमेट्रिकल नहीं होगा डायगोनल के अबाउट, स्क्वायर है ना ये, स्क्वायर शेप में हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर शेप का ही होता है। मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर हो सकता है बट डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जितना एलिमेंट डायगोनल से ऊपर उतना ही एलिमेंट डायगोनल से नीचे। तो टोटल था एन स्क्वायर, उसमें से डायगोनल को हटा दिए, बचे हुए का हाफ ऊपर हाफ नीचे, नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अपर ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ठीक, इन अपर ट्रायंगल
और लोअर ट्रायंगल दोनों में सेम ही होगा ना बच्चा, इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अपर ट्रायंगल इस एलिमेंट को कैसे शो किया जा सकता है सर? इसमें ना, इसमें रो हमेशा कॉलम से छोटा होगा। गौर करके देख लो, हर एलिमेंट का रो कॉलम से छोटा होगा। हर एलिमेंट का नंबर ऑफ कॉलम से लेस होगा। कोई भी एलिमेंट उठाओ, देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो सेकेंड रो nth कॉलम। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो डायगोनल से ऊपर जितना भी एलिमेंट्स होगा ना, उसका i j से छोटा होगा। क्लियर है? नीचे नीचे जितना भी एलिमेंट्स होगा ना, उसका i j से ग्रेटर होगा। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ तक अभी तक बोर्ड में जो भी चीज लिखा उसमें किसी को डाउट? पहला पॉइंट, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। डिटर्मिनेंट स्क्वायर शेप में दिखेगा तेरे को एक्सपेंड करने से पहले। एक्सपेंड करने के बाद कुछ वैल्यू दे देगा, ठीक, बट एक्सपेंड करने से पहले स्क्वायर शेप में दिखेगा। इसमें 2 डायगोनल होता है। एक डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, दूसरा डायगोनल से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कभी वो यूज में नहीं आएगा। ठीक है, जब भी डायगोनल की बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स में या मैट्रिसेस में, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल को लेकर चलना, दूसरा डायगोनल को छोड़ देना, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो स्क्वायर डिटर्मिनेंट होगा उसका मैट्रिक्स निकलता है। नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स पहले बच्चा मैट्रिक्स होता है, फिर डिटर्मिनेंट होता है। सब मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? ये मैट्रिक्स, जो जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरा, वही ना? हाँ, जो मॉडलस के अंदर जो चीज दिख रहा है ना, वो एक मैट्रिक्स है। उसका हाँ मॉडलस मतलब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैट्रिक्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा बात कर लेते, थोड़ा सा। तुम लोग एरे पढ़ा है कंप्यूटर में? एरे, यस सर। हाँ सर। yes, yes. एरे ही मैट्रिक्स होता है। ठीक, 1D एरे। नो सर, नहीं पढ़ा है। अरे कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हैं, रुक जा। मैट्रिक्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है। मैट्रिक्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। डेटा को टू डायमेंशनल एरे में या 2 डायमेंशनल प्लेन बोल दो, उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो इसमें एलिमेंट लिखे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, मैट्रिक्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन है। 2 डायमेंशनल, रो होगा, कॉलम होगा। इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। ये 3x3 ऑर्डर का पहला वाला रो को काउंट करता है, दूसरा वाला जो लिखा होता है ना, एक कॉलम को काउंट करता है। मैट्रिक्स को लिखने का मेथड है ये ऐसा, ये रो, ये कॉलम। इसको पढ़ेंगे क्या है? ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल्स टू 3x3। ठीक है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम सेम भी हो सकता है, रो और कॉलम डिफरेंट भी हो सकता है। मान ले A11, A12, A13, A21, A22, A23। सर तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल कैसे निकालेंगे? एक मिनट जाना। A23, इसका कितना रो है? इसमें 2 रो है सर, 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2x3 होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 होगा। इसमें नंबर ऑफ रो 2 है, ये नंबर ऑफ रो को शो करता है, और ये नंबर ऑफ कॉलम को शो करता है। सर अच्छा बोल। सर तो मतलब मेरा जो मैट्रिक्स है वो किसी भी मतलब स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं ना है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। एक मिनट, हाँ, और उसका डिटरमिनेंट सिर्फ मेरा मॉड्यूलस मतलब कि उसका स्क्वायर एक मैट्रिक्स का मिनट, निकलता है। हेलो, अब बोल, आजा। हाँ शिवम बोल। हाँ सर, तो जो डिटरमिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। डिटरमिनेंट से स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। हाँ।
तो एक काम करते हैं, चलो जो बोर्ड का पैटर्न है उसी को फॉलो करते हैं। जहाँ तक मैट्रिक्स पढ़ना पढ़ लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो मैट्रिक्स देखने हैं पहले। तो मैट्रिक्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, सब बता रहे धीरे धीरे। मैट्रिक्स का यूज होता है ना मेनली डेटा रिप्रेजेंट, जहाँ पे डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, या जहाँ पे 2 डायमेंशनल सिस्टम तेरे को फॉर्म करना होगा। मान मेन यूज इसका ना गेमिंग सिस्टम में है, गेम बनाने में सबसे ज्यादा यूज मैट्रिसेस का, सबसे ज्यादा यूज गेमिंग सिस्टम में है। क्योंकि गेमिंग सिस्टम में तेरे को हर पॉइंट का पोजीशन तो शो करना होगा ना। कभी बात की इसके ऊपर हम लोग, इसके ऊपर कभी आज तक बात किए हैं? नहीं सर, नहीं हाँ सर। सर। कभी नहीं। हाँ सर। हाँ किए होंगे कभी ना कभी। गेमिंग सिस्टम में बचाना, वहाँ पे ना 2D, अगर 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशनल एरे, 3D है तो 3 डायमेंशनल एरे एरे होता है। वो मैट्रिक्स टाइप का ही होता है। सुन, चुपचाप सुनते जाओ, जितना बोल रहे हैं बाद में सर करना। देख ये रो और कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। टेम्पल रन गेम कैसे बनता है वो बता रहे थे। सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मैट्रिक्स का शो करने का। सुनो अच्छा, गेम में ना हर पॉइंट का एक पोजीशन होता है। ये मान ले हॉरिजॉन्टल रो को शो करता है, वर्टिकल कॉलम को शो करता है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, फर्स्ट रो सिक्स कॉलम एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। तो हर पॉइंट का अपना एक पोजीशन होता है, ठीक। हर पॉइंट का अपना एक पोजीशन होता है। अब जो तुम्हें शो किया जाता है ना, जो तुम्हें दिखता है ऊपर से, क्या दिखता है कि एक राक्षस टाइप का एक कोई है जो दौड़ रहा है, उसके पीछे ये दौड़ रहा है, ठीक। और बीच में कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल्स डाला होता है कि कभी यहाँ पे टकराएगा तो इसका स्पीड धीमा हो जाएगा। इनिशियली कुछ इसका स्पीड डिफाइन कर देता है, कुछ इसका स्पीड डिफाइन कर देता है। उसके बाद अगर प्रोग्रामिंग में क्या लिखा होता है कि अगर उसका पोजीशन यहाँ 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 या यहाँ पहुंचे, जहां तक वो लिखा वो ड्रॉ किया हुआ है, अगर उस पोजीशन पे आदमी पहुंचेगा तो उसका स्पीड घट जाएगा, और उसका स्पीड घट जाएगा तो ये अप्रोच कर लेगा, ठीक है। तो जहां भी 2D पे सिस्टम मूव करता है, जैसे जनरली गेमिंग तो 3D पे होता है ना, वहाँ 3 डायमेंशनल एरे यूज करता है। वहाँ पे रो भी आता है, कॉलम भी आता है, हाइट भी आता है। वहाँ पे रो भी होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो मेनली यूज उसी गेमिंग सिस्टम में होता है मैट्रिक्स का। या जैसे एक और जो बताने लेकिन तुम समझ अभी नहीं पाओगे, चलो बाद में बताते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना कि कहाँ यूज होता होगा। नहीं, इसको पहुंचने के लिए तो हर जहाँ जहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ दौड़ सकता है। क्या अपने मन से कोई आदमी है जो देख के दौड़ेगा? वो तो प्रोग्रामिंग करना होगा ना कि किस किस पोजीशन पे जा सकता है, ये कैसे कैसे मूव कर सकता है। पोजीशन बहुत मायने रखता है ना उसमें, पोजीशन हाँ सर। बहुत मायने रखता है यस ना। सर। सर तो मैट्रिक्स मेरा 3 डायमेंशनल भी होता है ना? हाँ इनफाइनाइट डायमेंशन हो सकता है उसका, ठीक है। ये ओरिजिनल सिस्टम तो सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, जितने टाइप का वेरिएबल रखेंगे उतना डायमेंशन शो करेगा वो। जैसे क्यूब, एक क्यूब सोचो तो क्यूब जैसे वो आता है ना, क्यूब कौन सा क्यूबिक ब्लॉक जो बोलते हैं, जो हम लोग सेट करते हैं। रूबिक्स क्यूब। हाँ उसमें देखना, उसमें लेंथ विड्थ हाइट दोनों होता है ना। तो फर्स्ट क्यूब जो है उसका पोजीशन 1 1 1 कहलाएगा। सेकेंड क्यूब थोड़ा सा शो करें, देखना ये एक बड़ा सा क्यूब है, इसको छोटा छोटा क्यूब में बांट रहे हैं। फील हो रहा थोड़ा सा क्यूब टाइप का। हाँ सर, बनाइए न, समझ जाएंगे। यहाँ एक क्यूब, यहाँ एक क्यूब। तो ये पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है, ये सेकंड थर्ड क्यूब है। फिर अगला रो में फिर से क्यूब आएगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट हाइट 1 1 1 का क्यूब है। इसमें रो देखना, रो सेम रहा, ये वाला सेम रहा ना, सॉरी ये चेंज किया, वर्टिकल सेम रहा, ये भी सेम रहा। ये चेंज किया, इसमें आगे बढ़ गया, ऊपर गया क्या? नहीं ऊपर अभी नहीं गए हैं। या पीछे गए क्या? इस साइड भी नहीं गए हैं। इसका ना सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज होगा, 2 1 1, रो चेंज हो गया, कॉलम हाइट सेम रहा।
नेक्स्ट थर्ड वाला का भी रो 311, ऐसे ही इसके ऊपर वाला लेगा तो इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला लोगे ना क्यूब को, तो उसमें हाइट चेंज होगा, रो कॉलम सेम रहेगा, 112 लिखेंगे उसका पोजीशन, ऐसे कुछ कुछ डिफाइन होता है। सर हम लोग को 3D भी पढ़ना है। नहीं, बट कभी कभी जनरल नॉलेज टाइप से क्वेश्चन रहता है, ठीक। मतलब बोल देगा कि क्यूब एप्टीट्यूड टाइप का कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मैथ्स में, वो सोच के बना लो। बोलेगा कि क्यूब के 2 फेस को कलर कर दिए, फिर बीच से काट दिए तो कितना बॉक्स कलर किया हुआ मिलेगा, वो सब टाइप पूछ देता है। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। हेलो, अभी भी? ये सर सबका आवाज सही आता, आप ही का बहुत धीरे आ रहा है। नहीं सर ठीक है सर आवाज। एक मिनट, हेलो, अब सही है? हाँ सर सही है सर। हाँ सर ठीक है। तुम लोग को रे सिमरन, आवाज आ रहा है सही से? हाँ सर अभी थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक। अभी पूरा माइक ना मुंह अच्छा, तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे फिर हम, पूरा मुंह के साथ सटा हुआ माइक है। सर और सबका आवाज ठीक आता है, बट आप ही का धीरे धीरे आ रहा है। आज आ रहा है, हमेशा ऐसा ही रहता है। नहीं सर जूम पे तो हमें नहीं, आज ऐसा बस हो रहा है। क्या हो सकता है प्रॉब्लम? अभी सोच रहा था कौन सा जादू की जो अभी अभी पूछ रहे हैं ना। हाँ, क्या किया रे? हेलो, अब सही है? हाँ हाँ सर सर सही है, पीछे का हाँ, नॉइज एकदम भी आ सही रहा है। है? पीछे अब का सही है नॉइज, सर। पीछे का नॉइज भी आ रहा होगा अब तो, आ रहा है या नहीं नहीं? नहीं सर कोई नॉइज नहीं आ रहा है। चलो ठीक। सुनो बच्चा, मैट्रिक्स एक 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें रो होता है, कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ोगे तो रो को शो करोगे, वर्टिकली ऊपर नीचे आओगे तो कॉलम को शो करोगे। मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स का ना एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। मान लीजिए इस मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ना ए आई जे लिख के छोड़ देगा, ए आई जे, और यहाँ उसका ऑर्डर लिख देगा 3 into 3। यहाँ देख के समझ जाओगे ना, 3 रो होगा 3 कॉलम होगा, हाँ देख के सर। समझ जाओगे 3 रो 3 यस कॉलम। तो सर। आई का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, आई का वैल्यू क्या क्या वैरी करेगा, 1 2 3। जे का 1 वैल्यू 2 क्या क्या वैरी करेगा, 1 2 3। 1 2 3। एलिमेंट क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 होगा ना, ठीक है। हाँ सर। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर इस मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे, जी। और यहाँ पे लिख देना ऑर्डर 2 into 3। यहाँ से देख के हिंट मिल जाएगा कि नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो 2 रो लिखेंगे 3 कॉलम लिखेंगे, टोटल 6 एलिमेंट आएगा। नहीं, चलो एक लिख के दिखाओ तो, इसको क्या लिखेंगे बताना तो, ए आई जे 3 into 4, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो तो, बोलना कहाँ पे रुकेंगे, A11, 3 रो और 4 कॉलम होगा सर। A13, आगे बढ़े क्या, यस आगे सर। बढ़े, हाँ सर एक कॉलम और होगा, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 4, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। जनरली ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जब जब अंदर में फिक्स एलिमेंट रहेगा बच्चा ना, अंदर में जब फिक्स एलिमेंट रहेगा तो ये लिखा हुआ मिलेगा, बट अंदर में एलिमेंट से अगर कोई मतलब नहीं है, तुमको बोला ऐसे कि एक 3 into 4 का मैट्रिक्स एज्यूम करो, तब तो अंदर के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है ना,
तब इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है? अगर अंदर में फिक्स एलिमेंट 1 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा तब इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, फिर एलिमेंट पहचानने में प्रॉब्लम होगा। बट अगर फिक्स एलिमेंट नहीं है, सीधा एक ऐसा बोला कि 2 × 3 का मैट्रिक्स एज्यूम करो, उस पे ये और इस पे ये ऑपरेशन करो, या कुछ क्वेश्चन रहेगा मैं वहां पे इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। ठीक, बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। जल्दी छापने यहाँ तक। एआईजे में ये आई वाला रो को शो करता है, जे उसके कॉलम को शो करता है। तो किसी भी एलिमेंट को उठा के पहचान लेंगे ना कि वो एलिमेंट किस रो का है, किस कॉलम का है। मान ले 8 to 4, तो बोला 8 to 4 किस रो का एलिमेंट होगा? सेकंड रो का। का किस 4 कॉलम का एलिमेंट होगा? फोर्थ कॉलम का। उसका पोजीशन बता सकते हो तुम लोग? सर। जल्दी छाप, बढ़ेंगे आगे। सर हाँ बोलो, सुन रहे बच्चा। सर कुछ भेजे हैं आपको मैसेज। क्या बच्चा? सर कुछ भेजे हैं मैसेज। तो देख रहा है कौन सी सैंतन बोल रहा है? हाँ सर। अच्छा, आईटीएफ सब खत्म हो गया, पूरा बना सकते हो अब आप। ठीक है सर। बढ़िया क्या बच्चा? तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। सुना, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट और 3 × 3 matrix whose elements are given by are given by एलिमेंट्स तो ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं ना, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर, ऐसा कुछ इस मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। कितना एलिमेंट्स होगा टोटल इसमें? टोटल कितना एलिमेंट्स होगा इसमें? 9 एलिमेंट्स। टोटल 9 एलिमेंट्स होगा। चलो एक एक एलिमेंट बताना सब लोग ध्यान से। उस मैट्रिक्स को कैपिटल ए बोल रहे हैं, कैपिटल ए इक्वल्स टू, चलो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट बताओ, यहाँ पे क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9, इसका ऑर्डर है 3 × 3। फर्स्ट एलिमेंट कितना आएगा? फर्स्ट एलिमेंट में आई और जे कितना होता है? 1 1 ना, तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4। सेकेंड एलिमेंट इसका आई कितना होता है? 1। जे कितना होगा? 2। तो 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9। 9 सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 16। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? 2 + 3 5 2 + 3 कहाँ? 2 + 1 9। ये आएगा 16, ये आएगा 25, ये आएगा 16, ये आएगा 25, ये आएगा 36। किसको डाउट है क्या? एक क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो। कंस्ट्रक्ट और 3 × 4 मैट्रिक्स whose elements are given by। अच्छा, स्टार्ट किए चैप्टर, किसी को भी थोड़ा डाउट हो पूछते रहना, फिर बाद में ना 1 2 क्लास हो जाएगा, फिर समझ में आना बंद हो जाएगा। अभी हल्का भी कुछ मन में आ रहा हो ना कि सर कैसे आप ये कर दे रहे हैं, पूछ ही लेना उसको। whose elements are given by aij equals to mod of I minus j by 2। जल्दी, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देंगे। लिख के रखो, एलिमेंट्स पूछेंगे। सर वहाँ पे मॉड है आई हाँ मॉड है, माइनस मॉड ऑफ I minus j होल बाय 2, मॉड ऑफ I minus j होल बाय 2, मॉड ऑफ I minus j होल बाय 2। सर गिवन के बाद क्या लिखे है? गिवन बाय
ए आई जे इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई माइनस जे होल बाई 2। जिससे पूछेंगे बताना, जिसका हो जाए बस डन लिख देना मैसेज में। जल्दी पूछो, बहुत इजी पार्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो किसी को ये डाउट नहीं आया सर, आप यहाँ पे तो ए दिया हुआ था, आप कैसे अपने मन से ए मान लिए? अच्छा, इसको देख के हिंट मिलता है, ठीक। ए आई जे दिया ना, तो वहाँ पे कैपिटल ले लेना मैट्रिक्स का नाम। अगर यहाँ बी आई जे लिखा होता ना तो कैपिटल बी लिख लेते हैं, यहाँ पे सी आई जे लिखता ना तो कैपिटल सी लिख लेते हैं, ठीक। चलो, प्रेम, माइक्रोफोन तेरा ऑन है? प्रेम, अच्छा लगता है कुछ भी नहीं बोलता है। प्रेम, क्लास में है कि नहीं? चलो बोलो, कितना एलिमेंट होगा टोटल उस मैट्रिक्स में? उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स होगा टोटल? बोलो। टोटल कितना एलिमेंट्स होगा? अभिषेक, अभिषेक, हाँ सर। हाँ मुझे बोल, क्या? टोटल कितना एलिमेंट्स होगा उस मैट्रिक्स में? 12। प्रेम सुनना ध्यान से, कैसे डिसाइड किया 12? कैसे डिसाइड किया 12? रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम कर लिया ना, रो 3 रो है और 4 कॉलम है, तो टोटल 12 एलिमेंट्स होगा ना। हाँ। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट बताओ। फर्स्ट 0। एलिमेंट जीरो, कैसे जीरो? I1 है, J1 है, हाँ दोनों को माइनस सर, करके। फर्स्ट एलिमेंट का आई वन होता है, जे वन होता है। आई को वन पुट कर दे, जे को वन पुट कर दे, तो ये जीरो आ जाएगा। सेकेंड एलिमेंट ये वाला कितना 1 होगा? 1/2। एक मिनट बस रुकना बच्चा, एक मिनट वेट करना, मैं आ रहा हूँ। तो सब लोग लिख के रखो तो।
सॉरी बच्चे, जाना पड़ेगा। चलो बच्चे आगे। प्रेम तो समझ में आया? प्रेम सर हो गया आंसर सर। हाँ सबका हो गया वापस। प्रेम तो समझ में आया क्या करना है? तो बता सेकंड एलिमेंट क्या होगा? अब से रुक जाना, सर हाफ होगा हाफ। अब से रुकना, साइन तो रुक। प्रेम बोल सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट इसका आई और जे कितना है? इस पोजीशन का आई, ये कौन से, अच्छा ये एलिमेंट कौन से रो में है? कौन से रो में है तो फर्स्ट रो में है सर। और किस कॉलम में है? सेकंड कॉलम। तो आई के जगह 1, जे के जगह 2 पुट करता है, क्या सोच रहा है प्रेम? तो आई हाफ के आएगा। जगह, आई के जगह 1 पुट करो, जे के जगह 2 पुट करो। 1 - 2 -1 आएगा, मॉड 1 हो जाएगा बाई 2, 1/2। थर्ड एलिमेंट आई के जगह 1 पुट करो, जे के जगह 3 पुट करो, सॉरी 2 पुट करो, सॉरी 3। तो ये 2/2 1 हो जाएगा ना? यहाँ भी एलिमेंट आएगा क्या? यस सर। हाँ, आई के जगह 1, जे के जगह 4, 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हाफ होगा, नहीं 2 1। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 2 0 हो जाएगा ना? 0। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 3 हाँ। हाफ हो जाएगा ना? हाँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 हाफ हो जाएगा ना? यस सर। यस सर। थर्ड रो थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम ये भी हाफ हो जाएगा ना? 1 तो सर। इसमें 1 आएगा। हाँ, फोर्थ कॉलम है ना, 1 आएगा। यहाँ पे बोल, यहाँ पे थर्ड रो तो फर्स्ट वन कॉलम, वन आएगा सर 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 आ जाएगा, सही है। थर्ड रो सेकंड हाफ कॉलम हाफ हाफ। 1/2 थर्ड रो 0 थर्ड होगा 0। थर्ड रो 0 थर्ड कॉलम, सही है। हाफ थर्ड रो फोर्थ हाफ कॉलम हाफ। 1/2 बना लोगे मैट्रिक्स? बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक हाँ सर है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सर मैट्रिसेस पढ़ा रहे हैं या डिटरमिनेंट्स? जो बोर्ड का पैटर्न है वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक। कुछ मैट्रिसेस पढ़ा लेंगे, फिर डिटरमिनेंट जहाँ होगा वहाँ उसको स्टार्ट कर देंगे। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? रो रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? फर्स्ट रो से रो होगा सर। रो मैट्रिक्स में क्या रो टाइप का दिखना चाहिए? रो टाइप का मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें एक ही रो होगा, कॉलम बहुत सारा हो सकता है। A11 A12 डॉट 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 A1n, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सर इनफाइनाइट कॉलम होगा ना सर? हाँ, इनफाइनाइट नहीं होता, जब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है तो इनफाइनाइट कभी मत बोलना, मतलब कुछ भी हो सकता है बट फाइनाइट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स को एक लाइन में डिफाइन करो तो क्या बोलोगे? सर नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 1। कॉलम पे नो कमेंट, वो कितना भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कितना n भी हो सकता है। बढ़े आगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो बचा? रो मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सर n। n। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलोगे? रो मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर पूछेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछेगा तो क्या बोलोगे? 1 into n, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? शॉर्ट फॉर्म में a इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A1j, A1j, ठीक। ये आई नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, ध्यान रखना तो लोग। A1j और यहाँ पे 1 into n, यहाँ आई जे भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 लिखना, ठीक। 1 into n समझ में आ जाएगा कि आई को 1 ही लेना, आई 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें? कॉलम मैट्रिक्स में क्या लगता है कैसा दिखेगा ये मैट्रिक्स? वर्टिकल वर्टिकली दिखेगा। और एक लाइन में कोई डिफाइन करने बोला तो क्या बोलोगे? सर वन कॉलम A11 A21 A31 डॉट 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 AN1। कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन करो। सर वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 होना चाहिए, रो पे नो कमेंट, वो कितना भी हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी n होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी n होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे शो करेंगे? अच्छा, ऑर्डर कैसे लिखेंगे सर? n इंटू 1 ऑर्डर लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में कैसे शो करेंगे? तो यहाँ पे या तो 1j लिखिए, सर j1 लिखिए, या i1 लिखिए, या ij भी लिख सकते हो यहाँ पे ना, n क्रॉस 1 कर देना, ताकि i का वेरिएशन 1 से लेके n तक हो सकता है, बट j का वेरिएशन नहीं होगा, j का वैल्यू सिर्फ 1 होगा। ठीक है, सर I into 1 होगा ना सर? कर ले बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिख दिया ना। ओके सर। इसको देख के समझ में आ जाएगा ना, j का वैल्यू सिर्फ 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। बढ़ते हैं आगे, आप ले जल्दी से। इससे ना मैट्रिक्स हम पहले नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ना बहुत सारा डिटरमिनेंट मतलब प्रॉपर्टी होता है जिसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट नहीं जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कॉलम मैट्रिक्स के बाद थर्ड लिखना है डायगोनल मैट्रिक्स। इससे पहले स्क्वायर जानना होगा। थर्ड लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको एक लाइन में कोई डिफाइन करने बोलो, क्या बोलोगे? स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करोगे? सर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा दिखेगा, स्क्वायर टाइप का दिखेगा सर, रो और कॉलम सेम होगा, ऑर्डर दोनों का n इंटू एन टाइप का होगा। a इक्वल्स टू a11 a12 डॉट 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 a1n, नीचे भी an1 तक जाएगा, डॉट 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 ann। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कैपिटल A, यहाँ ब्रैकेट में aij लिखिए और यहाँ पे n इंटू एन कर दीजिए। ठीक है, और आगे कुछ कुछ पॉइंट्स देख लो, यहाँ पे वही सारा जो पहले लिखवाया था डिटरमिनेंट भी वही यहाँ पे भी लिखवा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर होगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। फिर डायगोनल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसका i और j सेम हो इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज i लेस देन j, i लेस देन j कितना होगा? n स्क्वायर माइनस n बाई 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज i ग्रेटर देन j, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज i ग्रेटर देन j इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n बाई 2। देखिए जल्दी से, बढ़े आगे। Yes, sir. नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स होगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होगा और सारा एलिमेंट जीरो होगा, ठीक। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और सारा एलिमेंट जीरो होगा, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के और सारा। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि डायगोनल वर्ड यूज किया ना, तो डायगोनल तो इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक। A11 0 0 0 A22 0 0 0 Sir? A33। हाँ बोल। सर आप अभी कुछ बताए ना, वो एक बार रिपीट कर दीजिएगा, हाँ आवाज लिख रहा थोड़ा है, नीचे कट लिख रहा गया है, था। नीचे लिख रहा है। A square matrix, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते बता रहे हैं? A square matrix whose non-diagonal elements are zero, whose non-diagonal elements are zero, non-diagonal elements are zero। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो होता है, ठीक। बढ़े आगे। अच्छा अच्छा सुना ध्यान से। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? नॉन जीरो बोलना जरूरी है क्या? डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए क्या? मतलब होना जरूरी है क्या? इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या लग रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना? तो जब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट सॉरी सॉरी सॉरी, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नॉन डायगोनल कन्फर्मली जीरो होना चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं Aij इक्वल्स टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक। यही मैट्रिक्स है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल सॉरी डायगोनल के बारे में कोई कमेंट नहीं कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, कंफर्मली सर एक ही डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो हाँ, सकता है, तभी तो रेक्टेंगल का डायगोनल भी तो होगा ना। डायगोनल रेक्टेंगल में होता डायगोनल है। होता है क्या? रेक्टेंगल में मान ले A11 A12 A13 A21 A22 A23, कौन सा डायगोनल होगा इसमें? होगा डायगोनल? नहीं होगा ना। डायगोनल एलिमेंट होगा इसमें? यस सर। डायगोनल तो नहीं नहीं। होगा इसमें। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है, रेक्टेंगुलर में डायगोनल नहीं होता है। द क्लियर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है DIAG, ब्रैकेट कैपिटल A इक्वल्स टू DIAG और कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा एलिमेंट लिख दो नॉन वो डायगोनल वाला। A11 A12 A1 सॉरी A22 A33 डॉट 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 डॉट, ऐसे भी लिखा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स को। हाँ बोलो। सर आप लिखे I is not equal to J, लेकिन डायगोनल एलिमेंट में तो I is equal to J होगा ना। हाँ तो I इक्वल्स टू जे पे नो कमेंट, वहां पे कुछ भी हो सकता है। I नॉट इक्वल्स टू जे में कंफर्मली जीरो होना चाहिए। I नॉट इक्वल्स टू जे में कंफर्मली जीरो होना चाहिए, इक्वल्स टू जे वाला में कुछ भी हो सकता है, यस। ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सर सर वो Aij is equal to 0 I not equal to 0 वाला एक बार फिर से बता देना। I नॉट इक्वल्स टू जे किसको शो कर रहा है? I नॉट इक्वल्स टू जे, I नॉट इक्वल्स टू जे में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? नॉन डायगोनल ना। हाँ सर। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वही तो लिखा हुआ है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा और डायगोनल हाँ। एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, उसमें नो कमेंट। अच्छा मतलब फॉर I not equal to J Aij is equal to 0। हाँ वही लिखा हुआ है। हाँ सर। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है
जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। 3 into 3 स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहे हैं, A 0 0 0 A 0 0 0 A, ठीक है। डिफाइन करेगा तो डिफाइन a diagonal matrix, diagonal matrix whose diagonal elements are same, diagonal elements are same। किसका माइक्रोफोन ऑन है, ऑफ कर लेना ऋषभ, तेरा माइक्रोफोन ऑन हो गया बच्चा। diagonal whose diagonal elements are same, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, कैपिटल A इक्वल्स टू, ध्यान से, Aij इक्वल्स टू 0 फॉर I नॉट इक्वल्स टू j, ठीक है। I नॉट इक्वल्स टू j में 0 और फॉर I इक्वल्स टू j में k कर दो, ठीक। कोई कांस्टेंट या a, वहां पे a यूज किया ना, स्मॉल a स्मॉल a। तो डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बढ़े आगे, कोई डाउट है इसमें? सर सर दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा? नहीं बच्चा, इसको हटा, यहाँ पे दोनों तरफ नहीं होगा। नहीं, ये पार्ट वाइज फंक्शन जो लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं ना, वही चीज है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत डिफरेंस है इसमें, डायगोनल एलिमेंट अलग अलग भी हो सकता है, इसमें डायगोनल एलिमेंट अलग कभी नहीं होगा, सेम ही होगा। इसमें ये तीनों का तीनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बढ़िया आगे, सर ए आई जी इज इक्वल टू ए लिख सकते थे क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, वही लिख लो, Aij इक्वल्स टू स्मॉल a। बढ़िया आगे, नेक्स्ट लिखना नल Yes, sir. मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या उससे पहले रुक जाओ, यूनिट मैट्रिक्स देख लो, क्योंकि वो भी स्क्वायर होता है, नल स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, इसको आई से शो किया जाता है, ठीक। ये एक ऐसा स्क्वायर ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, और डायगोनल है तो नॉन डायगोनल तो 0 होगा ना। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा, और डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, ठीक है। तो I इक्वल्स टू Aij equals to 0 for I not equals to j, and for I equals to j Aij equals to 1। इसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये 3 into 3 का यूनिट मैट्रिक्स है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ना I 3 into 3 लिखा जाता है। I 2 into 2 बोलेगा तो 2 into 2 का डायगोनल लिख देंगे, सॉरी 2 into 2 का यूनिट लिख देंगे। तो I 2 into 2 क्या होगा, I 2 into 2 1 0 0 1 1001। ठीक है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नहीं, तीनों जहां पे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें सब तो स्क्वायर ही होगा ना। हाँ सर। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें दो टाइप का होता है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। सुना क्या होता है अपर ट्रायंगुलर, क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर? एक मैट्रिक्स ए ले रहे हो, ध्यान से देखना। डायगोनल के नीचे अपर ट्रायंगुलर में ना ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए। ऊपर ट्रायंगल ऊपर में कितना एलिमेंट है? तो एक ये 3 एलिमेंट डायगोनल में होगा, 3 into 3 ले रहे हैं, 3 into 3 का 2 एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, और नीचे यहाँ पे इधर यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। सुनना ध्यान से, ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे कन्फर्मली 0 होना चाहिए। नीचे वाला एलिमेंट कन्फर्मली 0 होगा, ऊपर वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, फिर से लिखे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। a इक्वल्स टू, सुनना ध्यान से, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई लेस देन जे। आई लेस देन जे मतलब डायगोनल से नीचे या डायगोनल के ऊपर? आई लेस देन जे कहाँ का होता है, नीचे या ऊपर का? ऊपर का। ऊपर सर। ऊपर का लेस देन होता है आई। हाँ सॉरी, यहाँ पे आई ग्रेटर देन कर लो, आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे। अपर ट्रायंगुलर है तो ऊपर ट्रायंगल बनना चाहिए, नीचे 0। ठीक है, ऊपर के एलिमेंट्स के बारे में नो कमेंट, वो 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, नीचे वाला कंफर्मली 0 होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले लो एक, 2 0 3 0 0 0 5 0 7। नीचे वाला कंफर्मली 0 दिख रहा है ना, डायगोनल के नीचे कंफर्मली 0 दिख रहा है ना, डायगोनल के ऊपर और डायगोनल को नहीं देखना है, उसके नीचे 0 दिखे तो अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर 0 दिखना चाहिए, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा डायगोनल, इससे ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, इससे ऊपर का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, नीचे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, और डायगोनल इसी में आ गया, डायगोनल इसी में आ गया। इसको डिफाइन कर लेते ढंग से थोड़ा, ए आई जे इक्वल्स टू 0 फॉर आई लेस देन जे, आई लेस देन जे। एक एग्जांपल ले लो, एक मैट्रिक्स है, डायगोनल और उसके नीचे कुछ भी लिख सकते हो, डायगोनल और उसके नीचे, हाँ बोल। सर वो अंदर क्या लिखे हैं सर? 0 नहीं सर, मतलब हाँ सर, अंदर 3 क्या हाँ, लिखा है? ने 0 0 लिखा, सारा एलिमेंट 0 होगा, ओके इस सर। ट्रायंगल का सारा एलिमेंट 0 होगा। सुनो, डायगोनल और उसके नीचे जो मन करे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ले भी सकते हो, 0 सर नहीं भी नीचे, ले सकते हो, नीचे 0 हो भी सकता, नहीं भी हो नहीं सकता। भी हो सकता। हाँ, ऊपर कंफर्मली 0 होना चाहिए लोअर ट्रायंगल में, लोअर ट्रायंगल में ऊपर कंफर्मली 0 और अपर ट्रायंगल में नीचे कंफर्मली 0। डाउट है किसी को? पहचान लोगे? अच्छा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है, सोच के बता। नहीं सर, जैसे आप डायगोनल की बात कर रहे हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, स्क्वायर मैट्रिक्स है सर। जैसे डायगोनल से ऊपर डायगोनल से नीचे बोलना शुरू किया, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना। सर लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा ना? नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, यस। हो भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं ही होगा, हो भी सकता है, हो सकता है ना सर डायगोनल अपर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर का कॉमन हाँ, डायगोनल होगा ऐसा बोल सकते हैं? दोनों में एक डायगोनल आएगा। दोनों में एक डायगोनल आएगा मतलब क्या बोल रहे फिर से वो? दोनों में एक डायगोनल आएगा, इसका मतलब क्या हुआ? क्लियर है ना? सर सिंपल सा लॉजिक है, अगर रुक जा, अगर नीचे का सारा एलिमेंट 0 दिखा तो अपर ट्रायंगल, ऊपर का सारा एलिमेंट 0 दिखा तो लोअर ट्रायंगल।
अपने मन से कोई लॉजिक मत बनाना, क्योंकि हाँ ना बहुत लोग क्या सोच लेता है, अच्छा ग्रेटर देन 1 में 0 तो लेस देन 1 में गारंटी नॉन जीरो होना चाहिए। ये गारंटी नॉन जीरो वाला बात कौन बताया? वो सब खुद से मत सोचना। अगर सिर्फ एक कंडीशन लिखे मतलब दूसरा वाला कुछ भी हो सकता है। हाँ बोल। सर डायगोनल मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह बिल्कुल, सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स को, या देखना ये यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो। हाँ सर। ठीक है, समझिए अब सिमरन, अब समझ में आ गया होगा। यस सर। स्केलर मैट्रिक्स को भी अपर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हो। डायगोनल को भी अपर ट्रायंगुलर बोल सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर बोल सकते हो। ठीक है, बढ़े आगे। बढ़े। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चल कुछ कुछ ट्रायंगुलर के बारे में क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो पहला सर एक कंफ्यूजन हो रहा हाँ है बोल। सर। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल को इंक्लूड किए और लोअर में भी डायगोनल को इंक्लूड किए। डायगोनल को इंक्लूड कर, मतलब डायगोनल को छोड़ करके जो बच रहा है वो वाला उसको अपर और लोअर उस तरह से बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कहाँ बोले जा। अपर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल से नीचे कंफर्मली 0, लोअर ट्रायंगुलर है तो डायगोनल के ऊपर कंफर्मली 0। हैं। हाँ ठीक है। बढ़े आगे। यस सर। अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, चल पहला इस साइड कौन सा था, लेफ्ट साइड कौन सा लिखा था? अपर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज बताओ तो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। सर 3। 3 रुजा एन के टर्म्स में बोल, एन इंटू एन का बता। रुजा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, सर n n स्क्वायर माइनस square minus जीरोज n इन by 2 एन इंटू एन ऑर्डर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कितना होगा? कम से n कम कितना? स्क्वायर माइनस n/2। एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, बिल्कुल सही। तो डाउट भी है? सर कैसे पता किए? रुका भी, आई ग्रेटर देन जे और लेस देन जे में एलिमेंट नहीं लिखवाए हैं तेरे को? आई ग्रेटर देन जे में कितना एलिमेंट होता है? आई ग्रेटर देन जे में कितना एलिमेंट होता है? देखो तो जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे, n स्क्वायर माइनस n/2। इतना ही मिनिमम 0, कम से कम उतना ही 0 होगा ना। कम से कम मिनिमम इतना 0 तो होना पड़ेगा ना रे। ऊपर हो भी सकता, नहीं भी, कम मिनिमम कितना होगा? इतना तो मिनिमम होना ही पड़ेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता कभी। ओह अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन होल बाई 2। इसमें वही लिखेगा ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन n into n order lower triangular matrix। कितना होगा? वही सेम हो जाएगा ना। तो एक बात बताएं, तुम लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखा करो, जो कर लिए ना हाई डेफिनेशन ऑडियो, तो मेरा हल्का भी तुम ऑन रखता ना तो गजब का मेरे को सुनाई देता है। कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ सांस लिया, उसका भी खतरनाक आवाज सुनाई दे रहा है। तुम पूछो, लेकिन जब नहीं पूछना हो तो ऑफ रखो, ठीक? अच्छा इसमें डाउट है किसी को? इस दोनों स्टेटमेंट में डाउट है? अच्छा नो सर। ठीक।
नेक्स्ट लिखना नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। सर इसमें सब जीरो होगा। हाँ हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसका सारा एलिमेंट जीरो होता है। ठीक, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक, नल मैट्रिक्स किसी भी शेप का हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इसको ओ से डिनोट किया जाता है, इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ऑर्डर के साथ लिखना है। इसका ऑर्डर कितना है, कितना रो है इसमें, 2 रो 3 कॉलम्स। ओ 2 इंटू 3 लिखेंगे। ठीक, सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे, ओ 3 इंटू 3, कैपिटल ओ। नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से शो किया जाता है। ठीक है, 2 होगा 2 into 3 अच्छा क्या वो बोल। ओ के भी बगल में 2 into 3 और हाँ, ऑर्डर लिखना पड़ेगा। नल मैट्रिक्स जब सब सारे नल मैट्रिक्स का सिंबल सेम ही होता है तो बिना ऑर्डर के लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कैसे समझ में आएगा कि कैसा है वो। सर सब में तो बस रो और कॉलम के बाद लिखते थे ना, क्या बच्चा फिर से बोल। सारे क्योंकि में तो सब- बस रो और हाँ, कॉलम क्योंकि के बाद किसी लिखते का थे। स्पेशल नहीं, सारे में नहीं, आइडेंटिटी में जिसका स्पेशल सिंबल है आइडेंटिटी और नल, इसमें बिना ऑर्डर कर लिखेगी तो सब आइडेंटिटी में सारे का सिंबल आई होता है, तो बिना ऑर्डर कर लिखे पहचान पाएगी किस ऑर्डर का है वो। तो आई जब भी लिखेगा तो ऑर्डर के साथ, और ओ जब भी लिखोगे तो ऑर्डर के साथ। और सबका कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता है तो वहाँ पे बिना ऑर्डर के भी लिख सकते हो। ऑर्डर उधर राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड दे देना। बढ़िया, आगे। हाँ सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो आप मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस वाला बताए ना, बोलो। तो इसमें मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम सारा एलिमेंट को जीरो कर दो, एन स्क्वायर। मैक्सिमम में तो सारा भी जीरो हो सकता है ना, क्या गलत बोल रहे हैं। क्या होता है कंडीशन देखो तो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, नीचे वाला जीरो होना चाहिए, ऊपर वाला भी जीरो नहीं हो सकता क्या। ऊपर वाला भी जीरो हो सकता है ना, डायगोनल भी जीरो हो सकता है ना, सारा जीरो हो सकता है। तो मैक्सिमम एन स्क्वायर दोनों केस में। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एन स्क्वायर, इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया, आगे। हाँ सर। ओके, हो गया सर। ओके ओके ओके। मैं सोच रहा था कि अच्छा, अगला ही टॉपिक है सिंगुलर नॉन सिंगुलर, और सिंगुलर पढ़ाएंगे डिटरमिनेंट का यूज करेगा। सर हाँ, सर वो एन स्क्वायर क्यों लिखे सर? मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। अच्छा सर ठीक। क्या किया जाए, ये दोनों चैप्टर पढ़ाने ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। अच्छा, हाँ डिटरमिनेंट सर। थोड़ा बहुत सबको आता है क्या। नहीं सर। मैट्रिक्स आता है। सर स्कूल में थोड़ा सा करवाया है सर। क्या मैट्रिक्स। नहीं सर डिटरमिनेंट। यस सर, सर ऐसे ही मैट्रिक्स। पढ़ा रहा था सर, पूरा मिला के जुला के समझ में ही नहीं आ रहा। चैप्टर ना, अब ना मैट्रिक्स में जाना, डिटरमिनेंट को जाना ही पड़ेगा। सर मैट्रिक्स आता है सर, डिटरमिनेंट कराइए। मै मैट अच्छा, अब डिटरमिनेंट शिफ्ट हो जाए, अब तो मैट्रिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है वैसा ना।
नो सर। अब मैट्रिक्स टर्म यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोग को, नहीं होगा ना अब, नो सर। क्योंकि बिना डिटरमिनेंट पढ़ाए ना मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं सकता। अगला ही टॉपिक मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, किसी टाइप में आता है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, इनवॉल्यूंटरी, फिर ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, नील पोटेंट, सब टाइप में ही आता है और सब में डिटरमिनेंट का यूज पड़ेगा।